नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा, एमडब्ल्यू न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो संगम अध्यक्ष हैं, चाहे वो ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, या दूध उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्ष हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं। इलाके की उन खास शख्सियतों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाज सेवा में एक अलग मुकाम हासिल किया। वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे धार्मिक क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम बींजबैला प्रथम के अध्यक्ष बुद्धराम जी सुथार के पास। इससे पहले जब हमने पूरे गांव में जाके, पूरे संगम में जाके सर्वे किया था, तो इनका 2 साल का कार्यकाल, जैसे हमने आम किसानों से बातचीत की, उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया बड़ा शानदार तरीके से चल रहा है। कोई भी किसी भी तरह का कोई भी जो अध्यक्ष का फर्ज होता है, चाहे वो मामला इकट्ठा करना हो, चाहे पर्ची बांटने का हो, जवारी बनाने का हो, सभी मौके पर किया जाता है। किसानों के साथ पूरी समझाइश की जाती है। जब जब नहर में डाफ आती है, जब जब नहर में कभी कोई कचरा वगैरह आ जाता है, तो प्रॉपर खुद जाके वहाँ पे सफाई करवाते हैं। तो आज इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इनसे आज जानेंगे कि किस तरह चल रहा है कार्यकाल। तो सबसे पहले तो सुथार साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। आपको भी जी बहुत बहुत बधाई हो। तो सुथार साहब, बात करेंगे सबसे पहले तो आपके खुद के बारे में। आपका जो राजनीतिक परिचय आप अपनी जुबानी बताएं भाई, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं भी। इससे पहले आपने, जब आपके परिवार ने कभी कोई चुनाव फाइट किया था, जब आपका ये पहला ही चुनाव था? जी, मेरा पहला ही चुनाव था और मेरे ताऊजी और भाई हैं, उन्होंने पंची का चुनाव लड़ा था जी पहले। हाँ, इससे पहले तो उसमें थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज था, अनुभव था। तो अब बात करें जैसे वार्ड पंच और जल उपयोगिता संगम अध्यक्ष, इसका जो कार्यकाल होता है, ये दिन रात का फर्क होता है। वो पंचायती स्तर का काम हो गया, ये किसानों के साथ समझाइश का काम हो गया। तो किस तरह किसानों के साथ समझाइश की गई और किसानों को किस तरह संतुष्ट किया गया? किसानों से, वैसे तो मेरे गांव के किसान सभी सातों चक्कों के वो शांति प्रिय हैं, पर फिर भी किसी भी प्रकार से छोटी मोटी मतलब कोई विवाद हो जाता है तो वो आपस में हम मिलजुल करके, जो बुजुर्गों के साथ मिलजुल करके और समझाइश करके और उनका समाधान करवा देते हैं, और किसान मान भी जाते हैं। ठीक है जी। तो सर, बात की जाए जो आपका जल उपयोगिता संगम बींजबैला प्रथम, इसके अंदर सर चक कौन कौन से आते हैं? इसमें 7 चक आते हैं जी। 39 LNP फर्स्ट, 39 LNP सेकंड, 47 LNP सेकंड, और चक बींजबैला 40 LNP, 41 LNP और 42 LNP फर्स्ट। 7 चक आते हैं जी। हाँ जी। और इन 7 चक्कों में जो आपके सातों के सातों चक पक्के बने हुए हैं, या इसमें कोई कच्चे भी हैं? वैसे तो सातों चक पक्के हैं जी, खाड़े सभी पक्के बने हुए हैं, पर कुछ चकों में खड़े हैं वो थोड़े से की मतलब जर्जर अवस्था में है। तो एक 39 LNP फर्स्ट का तो मैंने नकारा घोषित करवा दिया है, 14 मरबा, और बाकी 1-2 जो चक और हैं उसमें स्थिति है। तो जैसे ये चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के आचार संहिता के बाद, तो पूरी कोशिश रहेगी कि उनको भी नकारा घोषित करके और बनवाने की कोशिश करवाएंगे। तो अब बात करेंगे सर, जो आपके ये सातों चक्कों में पानी की पर्ची बांटने का, जब मामला इकट्ठा करने का सिस्टम किस तरह आपने रखा? क्योंकि अध्यक्ष का मेन फर्ज ही यही होता है भी वो मामला समय पर इकट्ठा करे, जिसे अपने अभियाना कह देते हैं। या जो पानी की पर्ची बांटने वाला होता है, या दिन रात फोड़ने वाला होता है, वो किस तरह आपने किया गया? अभियान के बारे में देखें जी, तो मैंने 7 चक्कों में 7 ग्रुप बना रखे हैं, और उन ग्रुपों में सभी किसानों को एंड्रॉयड जिनके पास फ़ोन है या उनके बच्चे के हैं, तो मैंने वो नंबर ऐड कर रखे हैं, और उस 7 ग्रुपों में सूचना डाल देता हूँ, तो उनको सूचना मिल जाती है। और बाकी गुरुद्वारा के अंदर और मंदिर के अंदर भी मैं आवाज़ दिलवा देता हूँ, जिससे क्या है कि सभी किसानों को सूचना मिल जाती है, और वो समय समय पर अपना मामला है वो लगभग 50-60% के करीब वो मेरा साल में मतलब अभियान है वो वसूली हो जाता है। अब बात करें जो आपका ये संगम, पूरे सिर्फ उसको पंचायत बींजबैला लगती है, या आसपास और भी पंचायत लगती है? एक बींजबैले पूर्ण पंचायत लगभग 90% के करीब बींजबैला है, बाकी 10% आसपास थोड़े बहुत किसान हैं। तो अब बात की जाए सर, जब इलाके में आए, एरिया में जब किसानों से पूछताछ की, तो आपके बारे में बताया भी समाज सेवा का कोई भी काम हो, आपका और आपका पूरा परिवार उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है, चाहे वो गौशाला का हो, चाहे वो धार्मिक स्तर का हो। तो सर, बात करें इस तरह के संस्कार आपको कोई बुजुर्गों की तरफ से मिले, या कोई जिंदगी में ऐसी कोई घटना आपके घटित हुई जिससे आपका समाज सेवा की तरफ रुझान हो गया? जी,
ये जी मुझे पूछते नहीं, बुज़ुर्गों से ही मतलब आशीर्वाद रहा है। बुज़ुर्ग भी मेरे हैं, वो सदा से ही गौशाला की तरफ हो, चाहे समाज सेवा हो, तो उसमें उनका रुझान रहा पहले भी। उनको देख करके, और जैसे यहाँ हमारे मतलब चिनाई का है, चाहे वो ये लकड़ी का काम है, तो यहाँ पर लगभग 15-20 हैं वो मुखिया बैठे रहते थे, तो वो आपस में चर्चाएं करते, उन्हीं से मतलब ये मुझे सीख मिली। और परदादाओं ने भी गंगा सिंह जी के साथ मिल करके, और कहते हैं कि गंगनेर लाने में योगदान भी किया था, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पुश्तैनी मतलब दादा परदादाओं से सीख मिली है, और शांति प्रिय है। वैसे गांव भी पूरा शांति प्रिय है, देवतुल्य भूमि है यहाँ पर, तो इस वजह से हम समाज सेवा है, चाहे गौ सेवा है, अग्रणी ही रहते हैं। बाकी मालिक प्रभु की इच्छा है तो वो आगे रखते हैं हमें। तो सर बात की जाए जैसे अपने 7 चक्कों के, आप दिन रात कब चेंज होते हैं, और जो मतलब खिंचाई भराई जिसे कहते हैं वो आप कब चेंज करते हैं? इस 7 चक्कों में जी कई चक तो ऐसे हैं, 2-3 चक जिसमें से 2 साल में खिंचाई भराई वो चेंज होती है, और बाकी चक्कों में 6 साल ही बारी बनती है, 6 साल के बाद है वो खिंचाई भराई वो चेंज होती है। और दिन रात की बात आती है तो वो हर साल दिन रात है उसके चेंज होते हैं। और अब सरकार ने भी एक रूल, ये सिंचाई विभाग ने रूल बना दिया कि पहले तो अक्टूबर में हुआ करती थी, और अब अप्रैल में कर दिया सब, कि आप अप्रैल के अंदर ही दिन रात चेंज करोगे, और अप्रैल में ही ये खिंचाई भराई जो है वो चेंजिंग होगी। तो सर बात की जाए अक्सर हम जैसे एरिया में रहते हैं, देखते हैं भाई कई बार जैसे अपने यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र है, तो अपने नहरों में टाली वगैरह जा किकर के जाफे उसमें आ जाते हैं, डाफ लग जाती है, जलकुंभी का आदत आ जाती है, तो उससे भी डाफ लग जाती है, तो उससे नहर टूटने का डर बना रहता है। और जब इन मौक़ों पे अध्यक्ष को फ़ोन मिलाया जाता है तो अध्यक्ष का फ़ोन मिलता नहीं है, वो मौके पे पहुंच नहीं पाते हैं। तो जब आपकी ये स्थिति बनती है तो तब आप किस तरह टैकल करते हैं, किस तरह वो वहाँ पहुंचा जाता है, किस तरह सफाई करवाई जाती है? सबसे पहले तो जी मैंने सभी से कह रहा कि मैं 24 घंटे आपकी सेवा में मतलब देने को तैयार हूँ, और 24 घंटे मैं सेवा दे भी रहा हूँ। जब भी कोई भी किसान को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वो 24 घंटे में कभी भी आकर निस्तारण कर सकता है। बाकी रही बात नहर की, जैसे आंधी तूफान आ जाता है, बरसात होती है, तो उस समय मेरा जो फ़ोन है वो 24 घंटे ओपन ही रहता है। और जब भी आती है ऐसी समस्या होती है तो मेरी टीम है, जैसे मतलब मज़दूर वर्ग में, उनको ले करके, और मैं चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, तो चाहे बरसात हो आंधी हो, तो हम डाफ निकालने के लिए तैयार रहते हैं, और जाते भी खुद जाते हैं। ये नहीं कि हम जनता को ये सूचना कर दें कि आप ही निकाल लो, ऐसे नहीं होता जी। और किसान भी मेरा साथ देते हैं, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। तो कई जगह देखा जाता है भाई आपके जो LNP पे आप है, तो LNP की कितनी RD का मतलब क्षेत्र आपके संघ में आता है? लगभग मान लो 19-20 RD मेरे इनसे में आती है। और 19-20 RD में कोई ऐसा पुल है जिसमें डाफ ज़्यादा लगती हो, जो पुल नीचा हो और उसमें ज़्यादा केली वगैरह आके फंसती हो? हाँ, जैसे मान लो बरसात का मौसम हो तो नहर ओवरफ्लो हो जाती है, तो दो पुल हैं इसमें जिसमें डाफ लग जाती है, तो फिर वहाँ समस्या होती है और हमें भी जाना पड़ता है। और बाकी एक बेलदार साहब हमारे यहाँ पास के गांव में, तो वो भी मेरी हेल्प करते हैं और मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ, और टीम हमारी वहाँ मौजूद रहती है और डाफ निकालने की पूरी कोशिश करके और नहर को टूटने से बचाया जाता है। और इसके अलावा भी और भी कोई मेजर समस्या जो आपको दिखती हो भी इन 2 सालों के कार्यकाल में आपके सामने आई हो भी ये बड़ी समस्या तो जी एक पानी के रेगुलेशन की मानते हैं हम, कि रेगुलेशन है वो सही हो जाए, लेकिन ये पंजाब सरकार से पीछे से मतलब क्या है, हो सकता है पंजाब सरकार करे और पानी है वो मतलब नियमित रूप से कम ज़्यादा होता रहता है। उस वजह से क्या है कि किसानों को परेशानी होती है, बारियाँ पिट जाती है, तो फसलें हैं वो मतलब चौपट हो जाती है। तो ये एक मुख्य समस्या है हमारी। तो इसमें कोशिश है, चाहे वो प्रोजेक्ट चेयरमैन साहब हैं, चाहे और जितने भी अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने लेटर भी लिख के दिए सरकार को, सिंचाई विभाग को। तो धीरे धीरे इसमें शायद हो सकता है कि आगे हमें समस्या का इसका समाधान हो पाए। सर बात करें जैसे अब आपके चेयरमैन साहब हैं, जब प्रोजेक्ट चेयरमैन साहब हैं, उनसे आपका किस तरह रहता है, वो कितना कोऑपरेट, कितना सहयोग करते हैं? सहयोग जी पूर्ण सहयोग करते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट चेयरमैन साहब हो चाहे चेयरमैन साहब हो, तो वो बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। वो कहते हैं कि कभी भी आपकी कोई समस्या आती है तो हमें बताया करो और हम आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं। तो सर बात करें जैसे आप पहली बार अध्यक्ष बने थे, तो उस वक्त भी आप आबियाना अपेंडिक्स आपकी थी, उस वक्त मामला कोई बाकी था जो आपको पूरा मतलब मामला वसूला हुआ ही मिला था? उसमें बकाया था,
लगभग मानकर चलो 2-3 लाख रुपए उसमें बकाया था पीछे भी। और वो तो देखो इतना चलता ही रहता है, लगभग 50-60% के आसपास ही मामला इकट्ठा हो पाता है। क्योंकि देखा जाता है कई बार पानी की बारी जब काटने की नौबत आती है, तो कभी इस तरह की नौबत आपकी आई कि किसी किसान ने लगातार 5 से 7 साल नहीं भरा और उसकी बारी काटने की नौबत आई हो? देखो, बारी काटने की नौबत तो नहीं है अभी, क्योंकि कई किसानों का बकाया पीछे पड़ा भी है। तो वो कहते जी अब थोड़ा सा आप रुको, क्योंकि पीछे फसल ख़राब हो गई थी नरमे की भी, तो आप रुको, हम आपका अभियान है वो जल्द से जल्द है वो भरवाने की कोशिश करेंगे। तो लगभग मेरे चक्के के किसान हैं वो लगभग बहुत अच्छे हैं, मानते हैं कि अभियान मतलब ऐसा ना हो कि नए भरवाएं, ऐसा नहीं है। तो बात की जाए जैसे पिछली बार जब नरमे की फसल आई थी तो वो नरमे की फसल लगभग चौपट हो गई थी, तो वो जो किस्म थी वो थोड़ी सी पुरानी होगी, किस्म भी अपडेट होने वाली। जो इस मामले में सरकारों को थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो किसान, अपना देश कृषि प्रधान देश है और उसको थोड़ा सा मतलब जो अभी BG4 या BG3 लानी चाहिए। अभी तक BG2 ही चल रहा है वो नरमा, और उसकी किस्म आपको नहीं लगता भी थोड़ी सी अपडेट करनी चाहिए? बिल्कुल जी, सरकारों को किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए, 2 से 3 या 4 तक ले जाना चाहिए। और जो पीछे जैसे भी फसलें ख़राब होती है तो किसानों को जैसे बीज में या खाद बीज में है वो कुछ हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, रियायत मिलनी चाहिए। क्योंकि आज देश है वो किसानी पर ही चलता है, ये हम सबको पता है। तो उनको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और सरकारों से मांग भी की है। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से अब आपको आपके संगम क्षेत्र के किसान तो देख ही रहे हैं, आसपास के इलाके के किसान भी देख रहे हैं, तो इन सभी किसान भाइयों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? सभी किसानों से यही अपील करना चाहूँगा कि समय समय पर है वो आप अपना अभियान है वो मतलब जमा करवाएं, ताकि किसी प्रकार की समस्या ना आए। क्योंकि 42% हमें मिलता है, तो चाहे वो कागज़ कार्रवाई पर हो, चाहे वो वाटरमैन को तनख्वाह देने का हो, चाहे सफाई का हो, तो उसी से ही चलता है। इसलिए समय समय पर अभियान वसूला जाएगा तो ये सारी समस्याएं हमें नहीं आएंगी। और रही बात किसानों के लिए कि बीज जैसे 2 से 3 या 4 तक है वो सरकार यदि अच्छा बीज उपलब्ध कराए, क्योंकि पीछे नरमे की फसल चौपट हो गई थी, बीज खराब थे या क्या जो भी समस्याएं आई, तो उसको सरकार ध्यान दे करके और किसानों की तरफ और उसको दूर किया जाए। अब आखिर में मैं यही चाहूँगा कि सब मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते रहें, ताकि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो हमारी ये जो WA है जो अच्छा चलेगा। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अब होली आ रही है, सभी किसानों को होली की राम राम शुभकामनाएं, बधाई, जय जवान जय किसान। ठीक है जी, ये हैं जी जल उपयोगिता संघ बींस बाइला प्रथम के अध्यक्ष बुद्धराम जी सुथार। 2 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है और बड़ा ही शानदार कार्यकाल रहा है, क्योंकि हमने जब किसानों से पूछताछ की, किसानों से बातचीत की, कोई भी किसी भी तरह का कोई विवाद होता है, जब किसी भी तरह का कोई किसानों के हक की बात होती है तो बुद्धराम जी 24 घंटे तैयार रहते हैं। जब नहर में कभी डाफ लग जाए या जैसे मामला इकट्ठा करना है, पानी की पर्ची बांटनी है, तो किसानों के अलग अलग चक के व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनमें डाल दी जाती है, उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जो भी किसानों की बेसिक आवश्यकता होती है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाता है। अब ये किसानों से अनुरोध कर रहे हैं भी अगर कोई विवाद होता है तो वो विवाद अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाए, और ऊपरी स्तर पर ना सुलझाने की बजाय अध्यक्ष स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाए। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी अनुरोध है, जो पीछे नरमे के फसल ख़राब हो गई थी तो इसलिए आप नरमे के लिए जो उससे अपडेटेड किस्म का नरमा के बीज उपलब्ध करवाए जाएं। और क्योंकि गुलाबी सुंडी से प्रतिरोधक क्षमता उस नरमे की लगभग ख़त्म हो चुकी है। आसपास अपने अब अमेरिका जापान की बात करें तो वहाँ तो BG6 तक पहुँच गया, तो अपने BG6 तो नहीं, कम से कम BG2 या 3 या 4 तो कम से कम उपलब्ध करवाया जाए। और किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप समय पर मामला जमा करवाएं, ताकि नहर की सफाई वगैरह और अपने जो किसानों के हक की बात है वो समय पर उठाई जा सके। ठीक है जी, होली का पर्व आ रहा है, सभी किसान भाइयों से, सभी अपने चैनल के दर्शकों को हमारी तरफ से होली की राम राम, बधाई, शुभकामनाएं। प्राकृतिक रंगों के साथ होली मनाई जाए, पानी को व्यर्थ न बहाया जाए और केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग ना करें जिससे बच्चों की सेहत पर असर ना पड़े। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।